नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग नाग पंचमी व्रत कथा की कहानी को सुनेंगे। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबा दें ताकि जो भी कथा मैं डालूं, पूजा से रिलेटेड जो भी जानकारी मैं डालूं वो सब आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं नाग पंचमी की कथा को। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लिपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं के साथ चलने को कहा, तो सभी थालियां और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम सभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर को चली गई और वहां पर कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वह उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सब काम को छोड़कर सबको साथ लेकर वहां पहुंची। तो सर्प को उसी स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, इसको क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो सो मांग लो। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इससे तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर को लौट आया हूँ। लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में आता बताया कि मैं वही सर्प हूँ जिसे तू डरना नहीं, जहाँ चलने की कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहने के अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ से धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुंह बेहतर जल गया था। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को बात अब उसके घर भेजना चाहिए। तब सर्प ने उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उसे और भी धन मांगना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुन लिया। तब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे, मोतियों, मणियों का एक अद्भुत हार दिया था, जिसको प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की बहू छोटी बहू का वह हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उसे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सब भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की। भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि वह हार उसके गले में रहे, तब तक के लिए यह सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा कर दे तब हीरो और मणियों के हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने जाने क्या करेंगे। वे स्वयं छोटी बहू के साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता के लिए मांगती हूँ, यह हार ही
ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा कि अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरे और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू वह अपने हार और इन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलवाकर कहा, ठीक ठाक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा कि यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। बोलिए नाग देवता की जय, बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। ओम नमः शिवाय। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कर दें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। तब तक के लिए धन्यवाद।